हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। डिफरेंट टाइप्स के बैरियर पढ़ेंगे हम। ओके, सबसे पहली बात, बैरियर्स है क्या। देखिए, अगर इंफॉर्मेशन जिस तरीके से मैं चाहता हूँ कि रिसीवर तक पहुँचे उस तरीके से नहीं पहुँचती, उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है या मिस इंटरप्रेट उसको कर लिया जाता है या मिस रिप्रेजेंट किया जाता है उसको, तो सही मैसेज कन्वे नहीं होगा, वो मिसअंडरस्टैंड भी किया जा सकता है। तो ये जो हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइप के बैरियर हो सकते हैं, इसको देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में आने वाला सबसे पहला बैरियर होता है सिमेंटिक बैरियर, जो कि कम्युनिकेशन को सही नहीं होने देता। दूसरा है साइकोलॉजिकल बैरियर, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और चौथा है होता है आपका पर्सनल बैरियर्स। इन्हीं चारों को हमें डिटेल में डिस्कस करना है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सिमेंटिक बैरियर की। अब सिमेंटिक बैरियर कौन सा है, तो ध्यान से समझिएगा। कई बार क्या होता है, सेम वर्ड का मीनिंग दो अलग अलग बंदे, रिसीवर और सेंडर, अलग अलग लगा सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो सेंडर है, जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, वो रॉन्ग वर्ड्स का यूज कर लेता है। कई बार वो उसको जब लिखता है या जब समझता है रिसीवर उसको, तो वो ट्रांसलेट गलत तरीके से कर लेता है। कई बार इंटरप्रिटेशन गलत निकाल लिया जाता है सेंडर और रिसीवर के द्वारा या दोनों में से किसी एक के द्वारा। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन में इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आ रही है, because of faulty translation, wrong word या selection of wrong word और different interpretation की वजह से, तो ऐसे बैरियर्स को हम बोलेंगे सीमेंटिक बैरियर। अब मेन कॉज क्या हो सकते हैं सीमेंटिक प्रॉब्लम के या सीमेंटिक बैरियर के। नंबर वन, बैडली एक्सप्रेस मैसेज। देखो, कई बार क्या होता है, जो सेंडर होता है, इंफॉर्मेशन सेंडर यानी कम्युनिकेट करने वाला बंदा, उसके पास वोकैबुलरी कम हो जाती है या वो भूल जाता है कोई वर्ड। प्रॉपर वर्ड अगर यूज नहीं करेगा तो मैसेज अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं होगा और रिसीवर तक सेम मैसेज नहीं पहुंचेगा। सो बैडली एक्सप्रेस मैसेज से भी जो बैरियर अराइज होता है उसको क्या बोलेंगे, सिमेंटिक बैरियर। नेक्स्ट, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। देखिए, मान लीजिए आप स्कूल में हैं और हमने कहा यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर प्रिंसिपल। अब भाई, प्रिंसिपल दो होते हैं, एक तो प्रधानाचार्य वाला प्रिंसिपल, दूसरा थ्योरी वाला प्रिंसिपल। अब हमने तो कह दिया यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर प्रिंसिपल। भाई, हम तो ये कह रहे थे कि आप अपने सिद्धांतों के अनुसार काम करो। आपने सोचा कि हम ये कह रहे हैं कि आप प्रिंसिपल सर के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली काम करो। इसका मतलब डिफरेंट लोगों के लिए इसका डिफरेंट मीनिंग हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक ही तरीके से लिखे जाने वाले दो वर्ड हैं, एक ही तरीके से बोले जाने वाले दो वर्ड हैं। तो यहां भी कम्युनिकेशन में बैरियर आ सकता है, यानी सेम मैसेज कन्वे नहीं होगा। नेक्स्ट हो सकता है फॉल्टी ट्रांसलेशन। अब एक लीडर ऐसे हैं जो कि इंग्लिश की ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं कि अगर आप उनका भाषण सुनेंगे तो आपको डिक्शनरी लेके बैठनी पड़ेगी, तब आप उसको समझ पाओगे। इसका मतलब वो इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं अपनी लैंग्वेज को कि इजीली आपको समझ में नहीं आ सकता। तो इससे भी कम्युनिकेशन में बैरियर आ सकता है, फॉल्टी ट्रांसलेशन से। नेक्स्ट है अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। अब देखिए, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, हमने कहा बी टफ डियर, बी टफ। अब एक बच्चे ने, दो बच्चों को हमने ये बोल दिया, एक बच्चे ने इसका मीनिंग समझा कि सर कह रहे हैं कि मुझे और मेहनत करनी है। दूसरा बच्चा हो सकता है ये कहने लगे, अच्छा सर ने कहा है टफ बनो और कल से उसने जिम जाना शुरू कर दे। तो दो अलग अलग बच्चे एक ही बात का, भाई हमने कहा, हमने एजम्पशन ली कि बच्चा हमारी बात समझ जाएगा और वो और मेहनत करेगा। हमने उसको कहा बी टफ, तो दोनों ने उसको अलग अलग तरीके से एज्यूम कर लिया। यहां भी कम्युनिकेशन सही से नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारा हो सकता है टेक्निकल जॉर्गन। अब देखो, टेक्निकल जॉर्गन क्या होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड, स्पेशल वर्ड जो होते हैं, कई बार एक्सपर्ट इनको यूज कर लेते हैं। अब वो टेक्निकल वर्ड, मान लीजिए एक मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में बॉस ने कहा कि आज व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज की मीटिंग है। अब एक बंदा ब्लैक कलर की शर्ट पहन के आया था, वो मीटिंग में पहुंचेगा ही नहीं।
क्योंकि हो सकता है वो ये समझे कि अरे मैं तो काली शर्ट वाला बंदा हूं, मेरी मीटिंग नहीं है। सो टेक्निकल जॉर्गन यूज होने से भी ऑर्गेनाइजेशन का सेम मैसेज कन्वे नहीं हो पाता। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। अब भाई मैनेजर, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर है, वो जोक सुना रहा है लेकिन गुस्से में सुना रहा है। अब वहां एम्प्लॉय परेशान हो जाएगा, यार ये क्या कहना चाह रहा है, उसे समझ में ही नहीं आएगा। वो जोक वो हंसाने के लिए सुना रहा है लेकिन साइन दे रहा है, वो एंगर का दिखा रहा है, गुस्सा। तो वो जो एम्प्लॉय होंगे वो हो सकता है उससे कंफ्यूज हो जाए। यहाँ पर मैनेजर हो सकता है वही सेम मैसेज कन्वे ना कर पाए जो वो कहना चाह रहा हो। सो इस टाइप के जितने भी बैरियर होते हैं उनको हम बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। नेक्स्ट बैरियर देख लेते हैं हम, कम्युनिकेशन के होते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। अब साइकोलॉजिकल बैरियर कौन से हैं भाई? सिंपल बात, इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर अगर कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर रहे हैं तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1 देखिए, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। कई बार आपको कुछ बात बोली जाती है तो आपको क्या लगता है, अरे ये बात तो मुझे पता है, ये कहना चाह रहा है। हम मैसेज को कंप्लीट होने से पहले ही कंक्लूजन निकाल देते हैं और बोलते हैं कि ये कहेगा बस। तो हो सकता है वो कुछ और कहना चाह रहा हो, आपने सुना ही नहीं, आपने पहले से ही उसको इवैल्यूएट कर लिया। तो प्री मैच्योर इवैल्यूएशन यानी आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे समझ में आ गया ये क्या कहना चाह रहा है, तो इससे भी सही मैसेज, सेम मैसेज कन्वे नहीं हो पाता। क्या बोलते हैं इसको? प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ अटेंशन। आपसे हम कह कुछ रहे हैं, आपका ध्यान उसको सुनने में ही नहीं है, आपका कहीं और ध्यान है। आपको पढ़ाया जा रहा है डायरेक्टिंग के बारे में जब, या लीडरशिप के बारे में, और आपका ध्यान है कि भाई पंखा उल्टा चल रहा है या सीधा चल रहा है। इसका मतलब आपका ध्यान डायरेक्टिंग पर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है आप घर से लड़के आए हो, घर में आपका ध्यान जा रहा हो, तो लैक ऑफ अटेंशन की वजह से भी क्या होगा? आप इमोशनली मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। लैक ऑफ अटेंशन। सो नेक्स्ट है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। मान लो मुझे एक मैसेज कन्वे कराना है और वो 10 लोगों तक होके जाएगा, तो पहले बंदे को जो मैं बताऊंगा हो सकता है वो दूसरे बंदे को वो मैसेज पूरा सेम एज इट इज कन्वे ना कर पाए, क्योंकि उसकी भी मेमोरी भाई इतनी शार्प नहीं होगी। अब 10 लोगों से होकर के जाएगा तो हो सकता है मैसेज का कबाड़ा बन जाए, वो सही से कम्युनिकेट ना हो पाए। क्यों? क्योंकि लोगों के पास हो सकता है पुअर रिटेंशन, मेमोरी की प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट हमारा हो सकता है डिस्ट्रस्ट। जो कम्युनिकेट कर रहा है हमें उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में जब हम उसके ऊपर विश्वास ही नहीं करेंगे तो सही मैसेज हमारा कन्वे होगा ही नहीं। नेक्स्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कौन से होते हैं? ऐसे बैरियर यानी कम्युनिकेशन अगर अफेक्ट हो रहा है ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ड्यू टू द अथॉरिटी और रिलेशनशिप, और ड्यू टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर ये सब काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में एज ए बैरियर, तो ऐसे बैरियर को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब इसमें कौन कौन से आ सकते हैं देख लेते हैं। नंबर 1 है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी पॉलिसी है कि वो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन सपोर्ट ही नहीं करते, अगर फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आप अपने एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करने के लिए बुलाना ही पसंद नहीं करते, तो कम्युनिकेशन सही होगा ही नहीं। नेक्स्ट हो सकता है रूल्स एंड रेगुलेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिजिड रूल है बहुत ज्यादा कि भाई कम्युनिकेशन यहां से यहीं जाएगा, फिर वहां से वहां जाएगा। इसका मतलब आपने खुद से ही रूल रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट बना रखे हैं कि भाई प्रॉब्लम आपके यहाँ आएगी ही आएगी। यानी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशन की वजह से हो सकता है एक्शन लेने में डिले होती हो। तो रूल्स और रेगुलेशन अगर स्ट्रिक्ट हैं तो भी ऑर्गेनाइजेशन में सही मैसेज पास नहीं होता। तो ये भी कौन सा बैरियर है हमारा? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के रूल और रेगुलेशन की वजह से कम्युनिकेशन इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट हो सकता है स्टेटस डिफरेंस। कई बार जो हायर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं उनमें ईगो प्रॉब्लम होती है। अगर उनको लोअर लेवल का एम्प्लॉय कुछ बात बताना चाहता है तो वो
उसको ये कह के बेइज्जत भी कर सकते हैं, अरे तू लोअर लेवल वाला आदमी हमें बताएगा कि भाई सही क्या है गलत क्या है। तो इस स्टेटस डिफरेंस की वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है मैसेज सही से कन्वे ना हो, कम्युनिकेशन सही से कन्वे ना हो। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, देखो डिफरेंट लेवल पर काम होता है, स्क्रीनिंग की जाती है मैसेज की, तो हो सकता है अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसमें कई लेवल से होकर के मैसेज गुजर रहा है, तो उसकी स्क्रीनिंग या उसकी फिल्टरिंग गलत तरीके से हो जाए। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में काम होता है, कॉम्प्लेक्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस स्ट्रक्चर की वजह से भी कम्युनिकेशन बैरियर आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। भाई ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट तो करना चाहती है अपने एम्प्लॉय के साथ, लेकिन ना तो उनका कोई गेट टुगेदर करवाती, ना ही उनको कोई ऐसी फैसिलिटी देती कि भाई वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। सो ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी नहीं दे रही, तब भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, लास्ट बैरियर हैं हमारे, कौन से बैरियर, पर्सनल बैरियर। देखिए पर्सनल बैरियर में क्या आता है भाई, सिंपल बात, अगर सेंडर या रिसीवर दोनों के दोनों इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं एक दूसरे को, या इन्फ्लुएंस होना नहीं चाहते एक दूसरे से, हम ये कह सकते हैं कि भाई पर्सनल बैरियर में हम उन बैरियर को इंक्लूड करेंगे जो इस वजह से होते हैं कि सेंडर या रिसीवर वो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं या इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको आसानी से समझने के लिए हम इसके टाइप देखते हैं। मान लो या तो मैसेज देने वाला सेंडर या रिसीव करने वाला, दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है दोनों को। रिसीवर को लगता है अरे यार ये सेंडर क्या मैसेज देगा, या सेंडर को लग रहा है यार ये मेरी बात सुनेगा ही नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है दोनों को एक दूसरे के ऊपर। ऐसे ही हम समझ सकते हैं सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, दोनों को एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये उन दोनों की पर्सनल प्रॉब्लम है, इस वजह से मैसेज सही से पास हुआ नहीं, तो कौन सा बैरियर हुआ, पर्सनल बैरियर। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ इंसेंटिव। ना तो सबऑर्डिनेट इंसेंटिव लेना चाहता, इनिशिएटिव लेना चाहता, ना ही हमारा जो सुपीरियर है, अगर सबऑर्डिनेट ने कुछ अच्छी बात उसे बताई है तो भैया उसे इंसेंटिव दे, उसे रिवार्ड दे। अगर ऐसा करेगा तो उनके बीच में अच्छा फ्री फ्लो होगा, लेकिन ऐसे इंसेंटिव को हम अडॉप्ट नहीं करना चाहते, हम उनको इनाम नहीं देना चाहते। तो अगर कोई इंसेंटिव ले रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है, और हम उसको कोई इंसेंटिव नहीं देंगे, तो वो आगे से कोई भी प्रयास करेगा भी नहीं, वो पर्सनल सोच लेगा अरे कोई फायदा नहीं है यार। नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ अथॉरिटी। अब अगर आपका सबऑर्डिनेट आपसे डरता है तो वो आपके साथ कम्युनिकेट करेगा ही नहीं, पर्सनल प्रॉब्लम है भाई, आपने उसको डरा के रखा हुआ है। नेक्स्ट हो सकता है कि भाई आपके साथ काम करने वाले लोग आपके साथ हो सकता है कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते हो, उनकी इच्छा ही नहीं है आपके साथ कम्युनिकेट करने की, तो इसकी वजह से भी, ये भी उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में सही मैसेज पास ना हो। कई बार अथॉरिटी भी सोचती है कि मैं यार क्यों ज़्यादा मत्थाखोरी करूं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, सबऑर्डिनेट के साथ, तो उनकी इच्छा नहीं है कम्युनिकेट करने की, इस ये भी क्या है, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। तो ये सारे के सारे जो बैरियर्स हैं, जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, या हम कह सकते हैं सेंडर और रिसीवर, दोनों के अपने पर्सनल रीजन की वजह से अराइज होते हैं, ऐसे बैरियर्स को हम बोलते हैं पर्सनल बैरियर। सो द पर्सनल फैक्टर्स ऑफ बोथ sender and receiver may exert influence on effective communication. That barrier is called personal barrier. So ये थे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले चारों टाइप के बैरियर। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।